Hello friends, welcome to DCS Learning. I am back with a new trick for elements of basic structure of the constitution. So you know that according to Article 368, Parliament has given power to amend different provisions of constitution. लेकिन वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकता, बाकी सबको अमेंड कर सकता है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 368 एंड दैट इज द पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 368 है, उसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता. तो आपको पता है, इसके लिए हम जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फुल डिस्क्रिप्शन, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा चैप्टर है उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे बस हम लोग उसका ट्रिक को डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स आता है जिसको कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता. ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को पता नहीं चलता बहुत बार कि क्या क्या चीज़ है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आपको पता होगा बहुत सारे केसेस थे रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे एक हिस्टोरिक जजमेंट था केशवानंद भारती केस, इसको आपको याद रखना है. इस केस के बारे में हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया है. केशवानंद भारती केस में ही बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है. तो ऐसे 20 आइटम्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं जिनको कि पार्लियामेंट यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकता थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368. तो उसका पावर यूज करके नहीं कर सकता, उनको हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक से डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं आपको यहाँ पे 20 जो एलिमेंट्स है उसको बोल देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बोलूंगा. लेकिन ये तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए पिक्चर में आपको दे दूंगा वीडियो का लास्ट में, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो फर्स्ट सुप्रीमेसी, देन यहाँ पे सोवेरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड आपका ये रिपब्लिक होता है, एसडीआर नेचर, यहाँ पे भी शॉर्ट मैंने कर दिया. देन सेकुलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ लॉ, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, free and fair election, independence of judiciary, limited power of parliament to amend this constitution according to this, then effective access to justice, then fundamental right का different principles, then सुप्रीम कोर्ट का जो पावर फॉर रीट्स इशुइंग एंड हाई कोर्ट का पावर जो रीड इशुइंग, ये जो 32 वाला आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है, तो ये जो इतना जो चीज है, इतने चीज के ऊपर पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ इसके साथ नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए जो ट्रिक है इसको देख लीजिए. ट्रिक ये है, एक मतलब हाइपोथेटिकल ट्रिक है, आपको रियल जैसा लगेगा. हाइपोथेटिकल ट्रिक है, एस 400 फ्रॉम यूएन विल जस्टिफाई 5 पावरफुल रूल्स हैव परमानेंट फ्रीडम इन लॉ एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ये एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट है, एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एस सी मतलब हाई कोर्ट. तो आपको पता होगा कि S-400 एक मिसाइल है, ठीक है. तो यहाँ पे इस हाइपोथेटिकल जो केस में हम लोग समझ लेते हैं कि एक प्रोविजन है, ठीक है, एक प्रोविजन है, ये बहुत पावरफुल चीज है, पावरफुल कुछ प्रोविजन है. तो S-400 यार यूनाइटेड नेशन होता है. तो यहाँ पे ट्रिक ये बोलता है कि S-400 जो यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट, यहाँ पे आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. तो उसके जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उसके यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर, उनके पास S-400 है. मान लीजिए सबके पास S-500 है, S-400 है, एंड दैट विल जस्टिफाई दैट 5 पावरफुल रूलर्स हैव परमानेंट फ्रीडम, मतलब उनका परमानेंट फ्रीडम है इन लॉ, लॉ में उनका परमानेंट फ्रीडम है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है एससीज और एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उसके ऊपर उनका उनका परमानेंट फ्रीडम नहीं है. तो ये आपका ट्रिक है. तो एक और बार मैं बोल देता हूँ, S-400 फ्रॉम यूनाइटेड नेशन विल जस्टिफाई, ये आपको जस्टिफाई करता है कि जो 5 पावरफुल रूलर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, दे हैव परमानेंट फ्रीडम, उनका परमानेंट फ्रीडम है बाकी सब लॉ में एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो यहाँ पे ये ट्रिक है, ट्रिक ये बताता है. अब यहाँ हम रिलेट करेंगे ट्रिक को टू द 20 प्रिंसिपल्स के साथ. देखिए 20 बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, उनके साथ ये कैसे रिलेटेड है उसको देखिए. पहले S-400, तो यहाँ पे S4, ये 00 को छोड़िए, यहाँ पे S-400 है, तो S4 4 S यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. पहला S से सुप्रीमेसी,
नेक्स्ट है सोवर्निटी, डेमोक्रेटी और रिपब्लिक, जो सेकंड यहाँ पे आपका सोवर्निटी आ जाएगा। थर्ड एस से आपका आएगा सेकुलर नेचर। फोर्थ एस से आपका आएगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो 4 एस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, एस 400 यहाँ पे हो गया। अब फ्रॉम का हम एप लेंगे, एप से आपका आ जाएगा फेडरल कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन यूएन, यूएन में आपका आएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, यहाँ पे 5th वन, यहाँ पे 6th वन। उसके बाद ये आपका विल, विल का हम डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू से आपका आएगा वेलफेयर स्टेट, दिस इज 7th एलिमेंट। देन 8th एलिमेंट जस्टिफाई, जस्टिफाई का जे लेंगे, जे से हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद 5 यहाँ का आप एप लेंगे, एप मतलब दिस इज 9th, 5 से एप का आएगा आपका फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। देन 10th एलिमेंट इज पावरफुल, पावरफुल से पी लेंगे, पी मींस पार्लियामेंट्री सिस्टम, दिस इज द 10th एलिमेंट। 10 एलिमेंट खत्म हो गया, आप 11 से 20 देखिए। रूलर, रूलर का आर लेंगे, आर 11 एलिमेंट के लिए आर बोलेगा आपको रूल ऑफ लॉ, आर मतलब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। देन हैव, हैव का एच लेंगे, दिस इज 12 एलिमेंट, हैव से आपका हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। उसके बाद 13 यहाँ पे परमानेंट है, अगेन पी, यहाँ जो पी है इसका मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 14th वन, यहाँ पे जो एफ है फ्रीडम, फ्रीडम का जो एफ लेंगे, दैट एफ मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद इन का आई लेंगे, 15th एलिमेंट, वो आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। देन 16th एलिमेंट लॉ, लॉ का एल लेंगे, एल हियर रिप्रेजेंट्स लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिमिटेड पावर वही बेसिक स्ट्रक्चर को ही बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट का लिमिटेड पावर है, सब चीज को नहीं कर सकता। अब 17 में 17 वर्ड है एक्सेप्ट, यहाँ पे ई का आपका हो जाएगा इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। देन 18 में एफ आर लिखा है, एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट, वही पूरा सेम है यहाँ पे, ये तीनों पूरा सेम है यहाँ पे देखिए। फंडामेंटल राइट में जो प्रिंसिपल है उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो उसको पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, वो जैसे कि वैसे ही रहेगा। देन यहाँ पे एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है, जैसे 19 एलिमेंट जो रीट्स इशू करते हैं, आपको पता है आर्टिकल 32 के अनुसार वहां पे हम रीट्स इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू कर सकता है। और वैसे ही आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट भी रीड इशू कर सकता है। जो 5 रीड है उसके बारे में एक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ईवीएस कर्पस मैंडामस वगैरह जो है। तो ये जो है ये दिस इज 20th एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे सारे 20 एलिमेंट को एक बहुत ही आसान ट्रिक से डिस्कस किया। एक और बार मैं आपको बोल देता हूँ, एस 400 फ्रॉम यूनाइटेड नेशन विल जस्टिफाई 5 पावरफुल रूलर्स हैव परमानेंट फ्रीडम इन लॉ एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो कितना सिंपल ट्रिक था, इस सिंपल ट्रिक से आपको पूरा का पूरा जो 20 एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो 20 एलिमेंट इसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकता। एंड दिस वाज गिवन इन केशवानंद भारती केस। सो दिस वाज अबाउट द ट्रिक। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक आपको डिस्टेंस लर्निंग चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और मोटिवेट अस फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट ट्रिक।